नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा आदिवासी समाज से अलग धर्म कोड की मांग को लेकर दिए गए बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज से अपील करते हुए कहा कि समय आ गया है कि सभी आदिवासी एकजुट होकर अपने अलग धर्म कोड की मांग के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भेजें ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को अलग मान्यता मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के आदिवासी समाज ने इस मांग के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाई तो भविष्य में उनकी पहचान किसी अन्य धर्म की श्रेणी में दर्ज कर दी जाएगी। इस बयान पर प्रदेश सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री विश्वास सारंग ने उमंग सिंघार के बयान को आपत्तिजनक और गैर कानूनी बताते हुए तीखा पलटवार किया। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से विघटन की राजनीति करती रही है और अब आदिवासी समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष आदिवासियों को डराने और बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया में अड़चन डालने जैसा है। सारंग ने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में इस तरह के बयान देकर षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये गंभीर विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और क्रिमिनल केस दर्ज किया जाना चाहिए। को एक होने का आज जनगणना हो रही पूरे देश के अंदर, जैसा मां ने बताया कि 7वें कॉलम में भरना है। बोलो, प्रकृति धर्म आदिवासी कोड। अगर आप नहीं भरोगे तो आपको किसी दूसरे धर्म में डाल दिया जाएगा। आपका आरक्षण खत्म, आपके अधिकार खत्म, आपका पैसा कानून खत्म, वन अधिकार खत्म, पट्टे खत्म, तो फिर पहचान कैसे बचेगी? आदिकाल से जो वास कर रहे वो आदिवासियों की पहचान कैसे होगी? आज आप इस कार्यक्रम में आए हो दूर पंचमी पे, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आने वाला ये साल अगर आपने 25 लाख भरे, मैं कहता हूं कि 50 लाख फॉर्म यहां से मध्य प्रदेश से भर के जाना चाहिए, ताकि दिल्ली में बैठी हमारी बहन राष्ट्रपति आदिवासी समाज की, उनको एहसास हो कि मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ प्रतिनिधियों ने, आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, अन्य स्टेट के आदिवासियों ने ये मांग उठाई है कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। अगर आप चुप हो गए तो आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। देखिए, कांग्रेस हर समय विघटन की राजनीति करती है और ये वीडियो तो आपत्तिजनक तो है ही, पर गैर कानूनी काम भी किए जा रहा है इसमें। इस तरह से आदिवासियों को धमकाना, इस तरह से संवैधानिक यदि कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसमें इस तरह से रोड़े अटकाना, ये गैर कानूनी है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो राहुल गांधी तो बहुत संविधान की बात करते हैं, संविधान के संरक्षण की बात करते हैं, क्या वो अपने नेता प्रतिपक्ष को हटाएंगे? धमकी दी जा रही है, संवैधानिक व्यवस्था में टंगड़ी अड़ाई जा रही है। जनगणना जैसे कार्य में यदि इस तरह से प्लानिंग करके मैनिपुलेशन किया जा रहा है तो इससे बड़ा और षड्यंत्र कुछ नहीं हो सकता। ये तो गैर कानूनी है, क्रिमिनल ऑफेंस इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। निश्चित रूप से ये आपत्ति है। सर, वो कह रहे हैं कि आदिवासी अगर दूसरे धर्म में जाए, यदि कोई संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया, और उसमें यदि इस तरह से मैनिपुलेशन की कोई प्लानिंग करता है तो ये तो सीधा ऑफेंस है, ये तो सीधा गैर कानूनी कृत्य है। और इस गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा भी वो डालने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र जो उजागर हुआ है आपत्तिजनक है, इस पर कार्रवाई। राजनीति कांग्रेस करती आई है, विघटन करने की राजनीति करती आई है, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत वो आगे बढ़ते हैं। भोले वाले आदिवासियों को इस तरह से बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये आपत्तिजनक भी है, निंदनीय भी है और गैर कानूनी भी है।